ओके दोस्तों, आज हमारा पॉडकास्ट का सेकंड सीरीज है और अगेन हमारे पॉडकास्ट का पता है नाम क्या होता है? किसी को मालूम है नाम? होगी होगी नहीं, वो तो मेरे उसका नाम है इंस्टा का। हाँ पॉडकास्ट का नाम है हाल बेहाल। हाल बेहाल हाल बेहाल बेहाल तो भाई हम लोग क्या ही करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है जिसको मैं पूछता हूँ ना कैसा हाल है, ये बेहाल बुरा हाल है। बस सुन लो यार। तो सब लोग अपने हाल ऐसे ही बताने चलते हैं, तो इसलिए मैंने तुम्हारा नाम पहले बेहाल कर दिया। मैं पूछूंगा भी नहीं किसका क्या हाल है, ठीक है? तो एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट करते हैं हम लोग। तेरा क्यों बेहाल है? वो बताएगी बात। काल हाँ आ जी। गया ना बेसिकली मेरा जो नाम है, अगर आप सोशल मीडिया अपना पे नाम? तो देखना चाहें तो अपना वो profession? है ऑल अबाउट मी माही माही एज इन सोशल मीडिया पे जो मेंशन है। और वैसे मेरा नाम दिशा है और मैं जो है फ्रीलांस फैशन डिजाइनर भी हूँ और एज इन मॉडल भी मैं काम कर चुकी हूँ। कोलैबोरेशन शूट और सारे पेड शूट वगैरह मैं करती हूँ एज इन गोल्ड मॉडल भी और भी साइड बाय गोल्ड मॉडल बोला आपने? हाँ गोल्ड मॉडल गोल्ड मॉडल तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। ओके। आपको मालूम नहीं है क्योंकि यार तुम्हारी वो एज नहीं है अभी। हम अपने टाइम में जब विद्यार्थी काल के अंदर ना, हम लोग को ध्यान है उस टाइम इंटरनेट वगैरह हुआ नहीं करता था, तो सिर्फ पेंट हाउस हो गया, ये सब जो मैगजीन्स होती थी ना, प्ले बॉय वगैरह जो मैगजीन्स होती हैं, ये सारी मैगजीन्स लेने के लिए हम लोगों को पता नहीं वो दिल्ली में नई सड़क थी, पुरानी सड़क थी, वो काली सड़क थी, कौन सी सड़क थी, वहां जाना पड़ता था। और वहां जाके फिर हम लोग वो इतनी महंगी महंगी मैगजीन खरीदते थे। थैंक यू कि आपने इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया। और हमें हमारा पैसा जो है फॉरेन में जाने से बच गया। बल्कि मैं तो पता है क्या बोलता हूँ कि हमारी सरकार को ना इस लघु उद्योग को सपोर्ट भी करना चाहिए, और जिसमें काम करने वाले जो कारीगर है गोल्ड मॉडलिंग में, उनको भी है? इसको तो नकारात्मक बोलना नहीं लघु आता। उद्योग है यार, लघु उद्योग। संस्कृत सिखानी पड़ेगी सबको। हाँ वो तो और अगर हमें सही पे सही जगह सही सपोर्ट मिला ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इम्पोर्ट तो बंद हो गया, बल्कि हमारा जो एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है इसके अंदर। ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दे लो कि हम कम हाँ बात जी। कर रहे हैं। तो ठीक है, अब हम आपके पास जाते हैं। जी बताएं। मेरा नाम हनी है हाँ जी। और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं पाकिस्तान में सॉन्ग शूट करती हूँ। अरे वाह, इनका नाम भी हनी है, नाम भी आपके हनी जैसी है, बड़ी सुविधा है। हाँ वाह। ये सब लाइव चल रहा है वैसे बाय द वे, बट कोई बात नहीं, लास्ट से पूछ लेंगे। हाँ जी। इनको तो आप जानते हैं, परवीन है, ये हमारे बैक ऑफिस में ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट है और सारे के सारे मैसेजेस वगैरह स्कैन करते हैं। फिर भी आप कुछ बोलना चाहते हैं अपने बारे में? मैं तो नहीं बोल पाऊंगी। जो भी रहता है उनका सब कुछ मैनेज एक इंग्लिश से दमा सब कुछ मैनेज। सोशल मीडिया की एक्सपर्ट है, जितना ये शाय लगती है पर पीछे कंप्यूटर के पीछे इतनी ज्यादा तेजस्वी है, एकदम टैलेंट बोला करो, तेजस्वी नहीं अच्छा लगता है। बड़े तेजस्वी लोग हैं, मोदी जी वाला डायलॉग बोलते हैं तो यार। तो इनका पीछे का एकदम यहाँ का रूप एकदम है, बड़े शाय है, बट पीछे कंप्यूटर के पीछे शी इज वेरी फास्ट। इनकी टाइपिंग स्पीड ऐसी लगती है टक 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 ऐसा होता है। ठीक ही है सर, ये वाली लाइन आप स्किप करवा दो, इनकी टाइपिंग अभी गौर से किसी ने नोटिस कर लिया ना। हाँ ये टाइपिंग नहीं, पर इसकी स्टेपिंग बहुत चीज स्पीड में देखा नहीं है इसमें। कमेंट भी आएगा, कमेंट भी आएगा। सिंपल सी बात सिंपल है, हाँ, अच्छी चीज़ है। हाँ, नॉट तेजस्वी, नो तेजस्वी, ओनली टैलेंटेड। ठीक है। हाँ जी, आप बताएं अपने बारे में। मैं भारत सारे जहाँ से अच्छे हिंदुस्तान। हाँ अभी बोल चुकी हूँ। जय महाराष्ट्र। ये मराठी मैं मराठी हूँ। मेरा नाम ममता है और मैं इनकी कोरियोग्राफर हूँ एंड मैनेजमेंट भी करती हूँ और लड़कियों को डांस सिखाती हूँ। थैंक यू। और ये लड़कियों को झाड़ते भी अच्छा है। हाँ बहुत अच्छी और चीज़ है। हमारा जो वेब सीरीज के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वेब सीरीज में ये आने वाले वेब सीरीज में एक्टिंग भी कर रही है, साथ का साथ ये बिहाइंड द कैमरा भी इनकी कुछ रोल है, तो वो बड़ा मजा आएगा इनके साथ। मैं क्या लूँ, रिसेप्शन का सीन ले लूँ क्या? तुम नर्स बन जाओ। इंजेक्शन लगाने वाली। मेरे को भी तो भाई वो दो भाई मैं कुछ भी बोलूंगा, स्पीच तो बताओ मेरे को क्या बोलना है। हमने हमारे में ना कुछ बोले। अरे फिर भी जो भी तुम्हारा, देखो तुम हरियाणा की इंडस्ट्री जब मैं बोला मैं कुश्ती लड़ती हूँ। हरियाणा इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री की लड़की है। और अभी दुबई के अंदर भी हम लोग कुछ म्यूजिक, अगेन वेब सीरीज के अंदर जो कुछ डांस वगैरह वेब सीरीज के अंदर होंगे, उसके अंदर इनका कुछ काफी रोल रहने वाला है। आपका नाम बताएंगे प्लीज। ना वो भी सर बताएंगे। और नाम तो बता दो अपने। हाँ, मेरा नाम मीरा शर्मा है, मैं हरियाणा से हूँ। कौन सा ओके तो ऐसे कह रहे जैसे धमकी दे रही है। एक बार लिख लो, दोबारा नहीं बताऊंगी। बड़ी मेहरबानी से बताया आपने अपना नाम। बहुत शुक्रिया। नहीं बड़ी मेहनत से बताया नाम। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं देखिए योगी में 20 साल में अखंड ब्रह्मचारी रहा हूँ।
तुम लोग मत बोलना, कुछ उल्टा निकल जाएगा। अब ठीक है, तो उसके बाद 3-4 साल पहले लाइफ के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए, तो मुझे लगा कि मेरे को लाइफ के दूसरे स्पेक्ट्रम भी एंजॉय करनी चाहिए। हम्म। और मैंने एज ए योगी अपने आप को बहुत एंजॉय करा। लोगों को लगता है कि मैंने कुछ मिस आउट करा, नहीं, मैं ब्रह्मचारी था, उसका जीवन भी मेरा बहुत अच्छा कटा एंड आई रियली एंजॉयड दैट। अब ये नया जीवन है, इसको भी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। नो ब्रह्मचारी, ये वाला ब्रह्मचारी हैज गॉन। ये वाला पहले योगी वाला, ये भोगी वाला। पहले योगी वाला फिर भोगी वाला। अच्छा खाना, हाँ, पता है तुम लोगों को एक चीज कॉन्सेप्ट मालूम है ड्युअलिटी का, योगा में या हमारे वेदांता में जो ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट है, एक ड्युअलिटी है द्वैत, एक है अद्वैत। मैं जो जिसको बिलीव करता हूँ ना, बहुत लोग अद्वैत को मानते हैं, नॉन ड्युअलिटी, यानी कि सब चीजें एक है, देयर इज नो क्रिएटर, मतलब क्रिएटर क्रिएशन सब सेम है। Okay. एक कॉन्सेप्ट है ड्युअलिटी का, यानी द्वैत, मैं उसको मानता हूँ। उसके भी बहुत सारी परिभाषाएं, बट मेरा मानना पता है क्या है, कि ये दुनिया में, जब दुनिया तब तक जिंदा है जब तक मैं जिंदा हूँ। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, जिस दिन मैं क्या, दुनिया भी खत्म है। इस दुनिया को मैंने क्रिएट करा है, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है। यानी आई एम द क्रिएटर एंड यू ऑल आर माई क्रिएशन। ओके समझे बात को? मतलब दुनिया से मैं नहीं हूँ, उससे दुनिया है। एग्जैक्टली, हाँ, ये अच्छा वर्ड है। और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, जिस दिन ये दुनिया प्रेजेंस में कब है, जिस दिन मैं पैदा हुआ तो प्रेजेंस में आई ना, और जिस दिन मैं चला जाऊंगा दुनिया खत्म। सही बात है। तो इसलिए मेरे बिना दुनिया चलने भी नहीं वाली, मुझे इतना पूरा यकीन है। मैं गया, दुनिया खत्म, मैं जब पैदा हुआ तब दुनिया पैदा हुई। तो आई एम द क्रिएटर फॉर माई ओन वर्ल्ड। अपनी दुनिया का तो मैं खुद का क्रिएटर हूँ ना, तो मैं खुद का हूँ, बाकी सब लोग क्रिएशन है मेरी। इस चीज को मैं बहुत बिलीव करता हूँ। तुम लोग के भी कुछ बिलीव वगैरह ऐसे हैं क्या, मतलब तुम लोग स्पिरिचुअलिटी में कुछ ऐसा कुछ चीजें मानते हो या मानते हैं क्या? कर भला वो भला। कर्मा, कर्मा। हाँ होता है। कर्मा तो 100% होता है। Yes. मेरे साथ ये तो हाथ से लो, हाथ से दो। मेरे साथ मत रियल में देख क्या देखो बताओ, कर। कैसे, कोई बताओ इंसिडेंट। साइड वन का जी रहता है। क्या? सर मेरे साथ जैसे कुछ गलत हो रहा है ना, तो 15 दिन बाद मेरे को रियलाइज होता है कि चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मेरे को पता चलता है कि करना होता है। अगर मेरे साथ गलत किसी ने किया है तो 15 दिन बाद उसके साथ गलत होगा, 15 दिन या 1 महीने बाद होगा। अच्छा। नहीं वैसे तो बच्चा नहीं होता है ना। मुस्कान जी आप किसमें बिलीव करते हो? मैं किसी में बिलीव नहीं करती। खुद पे भी नहीं। नास्तिक है मुस्कान, नास्तिक हूँ। आपकी तरह नास्तिक हूँ मैं। जी मैं भी नास्तिक हूँ। दिशा जी, आप दिशा बताइए, जी। आप किसमें बिलीव करते मैं हर चीज पे बिलीव करती हूँ। हो? जैसे कि वो तो होता ही है, जैसे कि spiritual, भगवान- आपने जो भी बताया ना, अंधविश्वास वो आप तो कोलकाता से है, करती होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये जो लोगों ने फैला रखा है ना कोलकाता, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बंगाली कोई काला जादू नहीं करते, हर बंगाली काला जादू नहीं करता। और मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं मिक्स ब्रीड बोल सकते हो, नेपाली भी है तो you- जाट और बंगाली, क्योंकि मेरे पापा जाट है और मम्मी बंगाली, और दोनों की लव मैरिज हुई थी और मैं उनका प्रोडक्ट हूँ, तो मैं हो गई मिक्स ब्रीड। जाटमिन दैट ना हरियाणा। चौधरी चौधरी हाँ, चौधरी हर चौधरी जाट नहीं होता, कुछ फेक भी होते हैं, किसने बोला? तो चौधरी इसलिए। जाट बोलते हैं। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ऊपर वाले पे तो सभी बिलीव करते हैं, मैं अपने ऊपर ज्यादा बिलीव करती हूँ कि वो सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, करना ना करना हमारे ऊपर है। चीज और भी देखी होगी तुमने, जो लोग खुद पे यकीन रखते हैं ना, 100% वो आगे बढ़ते हैं। तुमने एक बिल्कुल। चीज देखी लाइफ के अंदर, अगर तुम अपनी लाइफ में बैकग्राउंड में चले जाओ, फ्लैशबैक में, तुम देखो तुम्हारी लाइफ में चाचा मामा ताऊ अपने सब कंपेयर करो, कुछ लोग ऐसे होंगे तुम्हारी लाइफ में जो हमेशा बचपन से तुमने देखा है पैसे मांगते आ रहे हैं, बिल्कुल वो बुढ़ापे में जाते जाते भी पैसे मांगते हो जाते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं रिश्तेदार जो हमेशा तुम्हें देते हैं, सबकी हेल्प करते हो, जाते जाते भी देते जाते हैं। तो कहाँ से पता होता है ये? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, ऐसा ऐसे उनको मिलता भी इसलिए पैसा। अच्छा ओके। हाँ, क्योंकि देखो सेल्फ रिस्पेक्ट जो भी चीज ध्यान रखना, जो भी आदमी, मैं एक चीज का बिलीवर हूँ कि जो भी आदमी अगर आपसे कोई चीज पैसे मांगता है ना, तो वो आदमी दिल का अच्छा नहीं है। अब आप ये भी बोल सकते हो यार वो पैसे मांगे इसको मतलब ऐसा कि देने वाले में से बनो, हाँ, लेने वाले में से नहीं। क्योंकि लेने वाला पैसा आदमी का दिल का अच्छा क्यों नहीं होता? आप ये बोल सकते हो नहीं यार, हो सकता है उसको जरूरत थी इसलिए लिया। नहीं नहीं, आप इमेजिन करो कि आपकी हालत बहुत खराब है, पता है पैसे मांगने के लिए ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म होना बड़ा जरूरी है। बड़ी शर्म आती है पैसे मांगने में। यस आप किसी को पैसे मांग सकता है ऐसे किसी की यार नहीं मांग सकता ना, तुम क्यों? अपने क्योंकि पैसे दे दो, तुम उससे 3 बार मांगो, तीसरी बार बिना दे, चौथी बार मांग, खुश शर्म वो तो अलग बात हो गई। आएगी। हाँ, वो तो अलग बात हो गई, बट आप पैसे मांग भी नहीं सकते हो किसी से, क्योंकि मांगने में भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट का ना एक चोट पड़ती है। तो जो लोग पैसे मांगने की जिनको हैबिट पड़ जाती है ना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई तो फिर उसके बाद क्या होगा? वो आदमी जो तुम, अब तुम्हारा पॉइंट आ गया, अब जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होगी ना, उससे फिर क्या दोबारा पैसे वापस मांगोगे अपने, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, बेशरम हो जाता है। बिल्कुल बेशरम हो जाता है, उसको आदत हो जाती है। आदत हो जाती है। आदत हो जाती है। पर मतलब लाइक हेल्प के जैसा, मतलब अभी समझो कि मेरी फ्रेंड को किसी को चाहिए तो मैंने हेल्प कर दिया, तो वो हेल्प हो जाएगा ना।
भाई तुमने अपनी तरफ से हेल्प करा, तुम्हारी तरफ से ठीक है, पर जो तुम्हारी फ्रेंड ने जो हेल्प मांगी ना, वो गलत है। ओके। और और तुम एक देखना, चक्कर में सबसे ज्यादा भरोसा उठ जाता है। यार उठना भी चाहिए। मैंने तो लाइफ के अंदर जितना भी देखा इस है, लाइफ में तो भरोसा करना भी नहीं चाहिए किसी पे भी करना पैसे पे मत करो, पैसे पैसे भरोसा वाले चाहिए। ये हम बचपन से सीखे हैं, भरोसा किसी पे नहीं करना। भरोसा अपनी फैमिली ये अपने ऊपर माँ करो। बाप होता है जो होता है, और कोई कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ये चीज अपने होती है। माँ बाप होता है, अपने घर होता है, कोई बाहर से नहीं होता। तो वो बहुत जरूरी चीज है कि अपना ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर बना के वर्क करो, क्योंकि वो लोग बाद में आपको बहुत ट्रबल भी क्रिएट करते हैं। और पैसे मांगने में तो ऐसा लगता है जैसे कि यार, कभी देखा है किसी का एक्सपीरियंस अपना पैसा वापस तो मांगने में मांगने ऐसा के लिए लगता है शर्म यार आती है। कि मतलब क्या दे दिया। मैंने तो रिसेंटली क्या बताओ किसे क्या दिया तुमने? मेरे साथ तो अभी मैं खुद को भी मांगते हुए शर्म आ रही थी, क्लास में मैं भी थक गई थी। किसके साथ? बस हो गया था इस जगह से। कहीं से पैसे लेते थे अपने, वो भी मांग मांग के शर्म आ रही इस थी। चीज लास्ट का में मेन मुझे सॉल्यूशन है ना बोलना सीख जाओ। बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत मुश्किल है। ना बोलना सीख जाओ, सब इजी हो जाएगा। ना बोलना मतलब सामने वाला अगर पूछा और ना बोलने के लिए नहीं यार 10 बार सोचना पड़ता है, नहीं कैसे ना। उसी को तो फिर फायदा भीख उठाते हैं। मांगने की आदत डालो, अपना ही पैसा वापस ये मांगने बात के की लिए। बोली। सच भीख लग रहा था, भीख मांगने के लिए। यार, अच्छा अपने पैसे मांगने के लिए अपने- वो मैं कभी नहीं मांगू। नहीं भाई वो तो होता ही नहीं, हिम्मत ही नहीं होती। भाई मेरे पैसे दे। वही तो प्रॉब्लम आ जाती है ना, हम लोग की बस की वो चीज नहीं है कि हम लोग फिर पैसे हाँ। वापस मांग सके। वो दो सब चीजें ही कर सकते हैं, या तो ना बोलना सीख सकते हैं या फिर भीख मांगना सीख सकते हैं, अपना ही पैसा वापस। यार ना बोलना कैसे ना सर होता ही नहीं है। मुझे हमसे मुझसे तो खुद नहीं हो सकता ना बोलना, और मुझे तो यकीन बहुत जल्दी हो जाता है। यकीन यार, जो लोग होते हैं ना, जो इस तरह के लोग होते हैं प्रोफेशनल, उसी चीज का फायदा उठाते हैं। मुझे तो यकीन बहुत जल्दी हो जाता है, और बाद में मेरे को ही दुख होता है, तकलीफ होती है। तो यकीन करने के चक्कर में, पता है कैसे फंसा था? अच्छा, तुमने मेरा वो वीडियो देखा था ब्लैकमेल वाला किसी ने? नहीं नहीं अच्छा, देखा था। तुमने देखा था ना? एक बार ये रियल इंसिडेंट है, ब्लैकमेल वाला वो जो योगा के साथ डाला था आपने, नहीं उसके अंदर तो है नहीं। उसमें नहीं है ब्लैकमेल नहीं डाला। ये रियल इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ था, बाय द वे। मैं हाँ, एक बार एक लड़की ने मेरे को उस टाइम मैं भोगी बना नहीं था, उस टाइम बस मैं भोगी बनने की राह में था। ओके। मैं योगा ही सिखाता था उस टाइम तक, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे। एक लड़की से एक ऐप पे मेरी कनेक्शन हुआ। ऐप पे कनेक्शन होने के बाद उसने बोला कि ये तो जैसे होता है कि यू हैंडसम, फिर मैं ब्यूटीफुल, हाँ, चीजें हाँ, होती है। फिर उसने बोला ओके लेट्स टेक द कन्वर्सेशन टू व्हाट्सएप। वहां से फिर व्हाट्सएप पे गए, उसने बोला कि आई वांट टू सी यू, फिर आई वांट टू सी योर। तो उसके बाद जब योर की बात आई तो ऑफ कोर्स यार, हम लोग तो मतलब आदमी को इतना क्या होता है, तो बहुत ऑर्डी था, तो मैंने भेज दिया अपना वीडियो बना के। अच्छा, जैसे और आजकल वो इसमें हो गया है, इंस्टा में हो गया है। क्यों इसमें कैसे बोला? तो देखो लोगों के साथ ब्लैकमेल होता है, मैं बता रहा हूँ कि कितनी प्रॉब्लम आती है। तो वो मैंने वीडियो बना के जब भेजा, एकदम से उसने वीडियो का स्क्रीनशॉट बनाया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करा, और मेरे को बोल दिया कि आई एम अपलोडिंग इट ऑन सोशल मीडिया, वरना पैसे दे दो। और वो पूरा का पूरा मेरे पास क्लिप्स है बाय द वे, वो इनफैक्ट मैं डालूंगा वीडियो बनोती पोस्ट के अंदर। अब यार नॉर्मल आदमी क्या करता है, भाई की बात ना होता है। नॉर्मल आदमी कितना घबरा जाता है। उससे मैं कैसे निकला, क्योंकि मेरे माइंड में, अच्छा लोग बोल सकते हैं कि यार गुरुजी आपकी तो शादी नहीं हुई थी, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो निकल गए बोल्ड होके, हमारी तो शादी है, बच्चे हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारी शादी हो रखी है, तुम्हारी तो एक फैमिली देखनी है। मेरे कम से कम मेरे ग्रुप के अंदर 2,500 से 3,000 स्टूडेंट्स रह चुके हैं एक टाइम में। उन सब स्टूडेंट्स के सामने सब बातें जाती है, और मैं योगा सिखाता था और मैं ये सब कर रहा हूँ, तो कैसा कितना खराब लगता है। तो इसलिए ब्लैकमेल हर कोई हो सकता है, बट मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि भाई मैं तो क्रिएटर हूँ ना, मैं क्रिएटर हूँ, तो फिर ये मेरी दुनिया चल रही है, तो मैं इस चीज में पढ़ने नहीं वाला। उससे मैं निकला कैसे, बहुत मेरे को बोल्ड होना पड़ा। पर मेरे माइंड में से एक चीज आई कि आप लोगों ने चीज देखी है कि हमारे संसार में ना ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे लोग बैन लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि खाना वगैरह हो गया या फूड वगैरह हो गया, इजी खाओ, ज्यादा भोग में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। पर एक खास चीज पे अगर जो फोकस करते हैं ना हर जगह, वो है काम। काम सुख के लिए ऐसा टैबू बना रखा है सब लोगों ने कि भाई काम सुख बड़ी खराब चीज है या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब लोग क्या समझे एक चीज, कि पूरी दुनिया में ना अगर आप देखो तो सिर्फ एक सिर्फ काम सुख ही एक ऐसा है जो, चाहे अडवाणी अडानी हो, दिन बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे एक राजू रिक्शे वाला हो, जो ऑर्गेज्म का सुख है ना वो हर एक को बराबर मिलता है। हर एक को, किसी में फर्क नहीं पड़ता। अब बाकी सारे सुख देख लो, चाहे खाना हो जाए, चाहे अच्छा विजन हो, वो हर आदमी पैसे के बल पे ना, जो पैसे वाले अमीर लोग होते हैं वो पैसे के बल पे उस सुख को ज्यादा भोग सकते हैं। बट एक काम सुख ऐसा है जो वो कितना भी पैसा खर्च कर दे, वो प्लेजर हर एक का बराबर रहता है। तो किसी भी अमीर आदमी को ध्यान रखना, किसी भी जो धनवान होते हैं ना, उनको नहीं पसंद कि जो मिडिल क्लास आदमी है और जो लोअर क्लास आदमी है ना, वो उनके बराबर का सुख ले ले। सटल सटल माइंड के अंदर, उनके बैक ऑफ द माइंड में बोले कुछ भी कि हम सब तो बराबरी चाहते हैं, बट सच्चाई ये है कि बड़े आदमी जो है ना छोटे आदमी को एंजॉय करते देख के और अपने बराबर का एंजॉय करते देख के बिल्कुल खुश नहीं होते। उनको लगता है मैंने तो इतनी मेहनत करी, सब कुछ करा, ये कैसे कर रहा है। हर किसी रिच आदमी के साथ आप बैठ के देख लो, आपको पता लगेगी बात।
तो ये जो बड़े आदमी ने ना फिर क्या सोचा, यार साले काम सुख तो ये सब लोग बड़े मजे ले रहे हैं, तो इसी को टैबू बना दो। इसीलिए हर आदमी के पास, आदमी के लिए, छोटे आदमी के लिए टैबू बन चुका है। बड़े आदमी खुद कुछ भी करते हैं, पर लोग छोटे लोगों के लिए टैबू बना दिया। ये तो शुक्र है इन लोगों को अपने बच्चों की चड्डी साफ करने के लिए आपके बच्चे चाहिए तो इन्होंने शादी अलाउ कर दी, वरना ये लोग शादी भी अलाउ नहीं करते, पर इनको बच्चे चाहिए जिससे कि इनके बच्चों की सेवा कर सके। तो ये चीज मेरे को समझ आई है, इसलिए इसको इतना टैबू बना रखा है। वरना यार एक नॉर्मल लाइफ है, एक गॉड गिफ्टेड चीज है, हर जानवर है, चिड़िया है, पक्षी है, इतना टैबू तो किसी ने नहीं बनाया जितना ह्यूमंस ने बना रखा है इसको टैबू। ऐसा बना दिया पता नहीं क्या चीज है ये। तो ये मेरी थिंकिंग है कि मेरे ख्याल से इसका वन ऑफ द रीजंस ये है, बड़े आदमियों को, छोटे लोगों को कंट्रोल करने का, और उनको सुख ना मिले ज्यादा, एक उन्होंने सिस्टम बना दिया है। और आजकल वही हो रहा है कि जो बड़े हैं वो छोटे लोगों को दबाते जा रहे हैं, शुरू से होता है, ये तो बहुत पुराना वो है, ये बहुत पुरानी वो है सच्चाई। पैसे का खेल। ऐसे खेल से एक चीज और बताऊं, ये भी एक चीज है एक, अच्छा ये भी एक लोगों ने बना दिया है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, कि माया चूज करो या राम चूज करो। एक कहावत सुनी है आपने कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। भाई जब भी अगर आपके माइंड में डाउट हो ना कि मैं माया चूज करूं कि राम चूज करूं, हमेशा माया चूज करो अगर आपको डाउट है तो, क्योंकि राम तो आपके साथ हमेशा है ना यार, राम तो आपके साथ हमेशा है, वो कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले, और जिस दिन आप उनके पास जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। बट माया आपको बहुत कम मौका देती है, माया आपकी लाइफ में मुश्किल से एक बार दो बार आएगी, और आपने उस टाइम माया को छोड़ दिया ना, बाद में बहुत पछताओगे। तो अगर डाउट है तो हमेशा चूज माया, अगर डाउट है तो। मेरे माइंड में तो बिल्कुल डाउट नहीं था, मैं तो साधु बन गया था, बट फिर भी आज 20 साल बाद मेरे को ऐसा लगता है, मैं माया चूज करते हैं। अभी भी सोचो, मतलब इतना क्लोज जाने के बाद भी, इतना अध्यात्म में जाने के बाद भी मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आज भी मैं इसीलिए मैं इतना बोलता हूँ कि माया, ऑलवेज चूज माया। ये हर एक के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, आप डाउट में मत रहो। बहुत कम लोग होते हैं जिनको 100% मालूम है कि आई वांट टू बी साधु, या मेरे को स्पिरिचुअल बात में जाना है, और वो भी बाद में जाके, एक चीज और भी बड़ी कमाल की, एक अशोक कुमार की मूवी थी, उसमें वो पूरी जिंदगी साधु बना रहा, बाद में बह गया वो। उस मूवी का नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं शायद मैं कैप्शन में डाल दूंगा। तो ये बड़ी पुरानी चीज है, आपने देखा बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वामित्र वगैरह हमारे शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि पूरी किशोर अवस्था में, जवानी में वो लोग पूरे ऋषि रहे, और बाद में कोई उनके पास कोई अफसर आए, कुछ आए, वो अचानक से बह गए। हाँ, ये सारे के सारे हम लोगों को ऑलरेडी सिग्नल मिल चुके हैं शास्त्रों में, फिर भी लोग नहीं समझते, फिर भी लोग जबरदस्ती साधु और वो सब बनने के चक्कर में लगे रहते हैं। आपको अगर 100% भी आपको राम चाहिए ना या साधु बनना है, तब भी देयर इज अ ह्यूज चांस कि आगे जाके पछताओ, जैसे मैं पछताया। ऐसे बहुत लोग होते हैं, और इसीलिए बट तुम आजकल साधु बनने का, सॉरी मैं बात कर रही हूँ, साधु बनने का जो पहला माइंडसेट लोगों का है, हम्म। और जो वो चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं वो है पैसा, क्योंकि आजकल पैसा ही उसमें है सबसे ज्यादा। एजुकेशन गया, सब गया, साधु बनने में ज्यादा पैसा है, ये तो भी हर बहुत कोई part उस है। तरफ जा रहा है। ये एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये भी भोग का ही पार्ट हो गया एक तरीके से। अभी जितने साधु हैं सब लगे पड़े हैं, ये बोलते बड़ी बड़ी बातें हैं, हाँ, बट सबकी जो लाइफ है एकदम फुल ऑफ लग्जरी है। और मैं तो जितने मतलब मीडिया पे उठा के देख लो, वो मीडिया के सामने ही साधु है, हाँ, बैक ऑफ द मीडिया, बिहाइंड द सीन वो कोई साधु नहीं है, वो Defender हर भी चीज नहीं कर रहे हैं, हर अपनी नीड पूरी करे, चाहे वो बॉडी नीड हो चाहे कुछ भी हो। सब पूरी करें। और तुमने देखा है, इनफैक्ट अगर आप देखो ये चीज भी कि कितने सारे पिछले 2-3 साल में स्कैंडल्स आए हैं कि बड़े बड़े बूढ़े लोग, बूढ़े साधु लड़कियों के साथ पाए गए हैं। उनके बड़े आश्रम बड़े में जो आश्रम यही स्कूल सब में चल बैठे रहा है, हैं, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह चल रहा है उनके आश्रम में, सब मोस्ट कुछ ऑफ स्कैंडल्स पूरा भोग विलास सब कुछ चल रहा है। और वो हम्म। मैं नॉर्मल ऋषि मुनि नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर साधु जो एक अच्छे अच्छे आश्रम चलाते हैं, जो बड़े फेमस हैं, उनके यहाँ से निकल कर आए। तो पर क्या वो गलत है? नहीं। अब मैं इसका भी रीजन बताता हूँ। उन लोगों ने जब स्टार्ट करा होगा ना अपनी लाइफ, जब स्टार्ट करा होगा उस टाइम उनकी इंटेंशन सच्ची होगी, हो सकता है, देयर इज अ चांस, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि आदमी जवानी में सोचता है कि यार मैं तो बस ये सब चीजें फालतू की है। तो पर धीरे धीरे अचानक से ना 15-20 साल, 25 साल बाद जब आंखें खुलती हैं, लगता है यार एक लाइफ मिली थी, हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, इसके बाद कुछ होना ही नहीं होना, मालूम नहीं। तो एकदम से आपके हाथ से जब जमीन जाते दिखती है ना, तब रियलाइजेशन आता है। अब मेरे केस में क्या हुआ, मैं तो खुल गया, मैंने तो सारी अपनी धोती उठा के निकाल दी और जीन्स पहन ली, और ये मैं तो पूरा धोती बन गया। बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, सोशल वो प्रेशर। इसलिए ना क्योंकि उन्होंने अपना एक कैरेक्टर लोगों के सामने दिखा रखा है कि मैं साधु ही हूँ, ये तो ऑल ऑफ सडन दूसरा कैरेक्टर वो नहीं लेके आ सकता, तो वो पीछे सारी चीजें कर रहा होता है। यस, यही होता वो चुप चुप के कराओ। वो चुपके करा, हम्म। और कर रहे होते चुपके, और मेरे को चुपके नहीं करना था इसलिए मैं सामने आ है। गया। हाँ, बाकी लोग जो है वो चुपके करते हैं, और ये हुई उसके लिए भी बोल्ड होना जरूरी है। वो मैं हूँ हमेशा से बोल रहा हूँ। अच्छा तुम भी बोल रहे हो इसलिए बोल रहे हो। हाँ, तो ये चीज़- बोल्ड मतलब लोगों को, जब हम बोल्ड वर्ड का यूज करते हैं ना, फर्स्ट उनके माइंड में ये आता है बोल्ड लाइक
नंगे हो जाना, ऐसा नहीं होता है भाई कि हाँ नंगी तस्वीरें या ऐसा कुछ। बोल्ड होना होता है कि आप फ्रीली कोई भी चीज बोल पा रहे हो, आप अपने ओपिनियन शेयर कर पा रहे हो, और एकदम बोलते हैं ना ऐसे तड़ाकेदार ऐसे बोल्ड होना, कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे, उतना वोकल होना पड़ता है। हाँ। मेरे हिसाब से बोल्ड की जो परिभाषा है वो एक तरीके से ना देखा जाए, बोल्ड बहुत चीजों में हम यूज कर सकते हैं। अलग अलग आपका व्यू होना चाहिए बोल्ड को देखने के लिए। और I लोग think- एक ही चीज की तरफ से देखते हैं ना, बोल्ड मतलब अभी जैसे मैंने बोला है, मेंशन किया मैं बोल्ड मॉडल, तो उनके माइंडसेट वही आएगा, बोल्ड मॉडल मतलब गंदे सीन्स ये वो। ऐसा नहीं होता है। बोल्ड लाइक आप अपने आप को कितना फ्री कर रहे हो, यार कितना कंफर्टेबल कर रहे नहीं, हो पर situation सबकी में। सोच हम बदल नहीं सकते ना, कौन क्या बोलता है क्या नहीं तो सोचता। ये पॉडकास्ट इसीलिए है, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सबकी सोच बदल सोच- जाए। सोच अपनी सोच बदलो। बिल्कुल। और पता है तुम लोग तो यार अभी वो नहीं इस जनरेशन के लोग ऐसा सोचते हैं। तुम सोचो ना, आज से 30-40 साल पहले राज कपूर क्या मूवीज बनाते थे यार, अमेजिंग मूवीज। मंदाकिनी के सीन देख लो, बोल्ड, वो उन लोग के beautiful बोल थे। कितने नंगे नंगे थे। और वो अच्छे थे, मतलब हाँ, मेरे ख्याल से मतलब एक हाँ, उसमें देखने के spirituality थी। वाइज बहुत अच्छे थे। सत्यम शिव सुंदरम किसी ने मूवी देखी है हम्म, हाँ, मैंने ब्यूटीफुल मूवी है। तो वही बोल्ड थे, जीनत अमान कितना बोल्ड था। बोल्ड। तो उसको आप गलत तरीके से देख लो तो वो आपकी घटिया सोच है, वरना मेरे ख्याल से तो तो उसने स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा करा है। बहुत। क्योंकि यार पता है, तुम जितना हम लोग यहाँ पे सोचते हैं ना कि साधुओं की लाइफ होती है, वहां पे आश्रम में बड़ी इजी लाइफ होती है, वहां भी इतनी पॉलिटिक्स होती है, सोच भी नहीं सकते हो। और आई गेस सभी बोल्ड है मेरे हिसाब से। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहो, अगर बोल्ड नहीं होते तो सब इतना घर से दूर आके नहीं बैठे होते। राइट। राइट। ये सब बोल्ड ही है कि एक बोल्ड डिसीजन आपने लिया है, आप अपना घर छोड़ के यहाँ आके दुबई में रह के काम कर रहे हो। सबका अलग अलग प्रोफेशन है, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बोल्ड चीज है ये डिसीजन लेना कि घर से दूर जाके काम करना है और ये सारी चीजें। राइट। और जो लोग निकलते हैं घर से, जो लोग बोल्ड होते हैं, वही फिर आगे बढ़ नहीं हाँ। पाते हैं। वरना क्या है कि आप एक जगह फंसे रहो। अगेन कमिंग बैक टू द आश्रम थिंग, मैं एक चीज बताने वाला था कि जिन लोगों को लगता है ना कि यार आश्रम की लाइफ में जाके बड़ी स्पिरिचुअल लाइफ है, मैंने खुद देखा है क्योंकि मैं 3-4 आश्रम पे रहा हूँ, कई साल रहा हूँ। आश्रमों के अंदर भी इतनी पॉलिटिक्स होती है ना, अगर किसी ऋषि को, किसी योगी को ज्यादा स्टूडेंट पसंद करने लग जाए तो वहां भी जलन होने लगती है। हम्म। जेलसी वगैरह आश्रमों के अंदर भी बहुत होती है। वो तो नेचर ही है ना इंसान इंसान का। वो ह्यूमन नेचर है, Seriously, साधु लोग में भी वो मैं ह्यूमन बताऊं, नेचर है, आप उसको अगर चेंज नहीं कर सकते। मेरी क्लास में अगर हमने कुछ करा, ज्यादा लोगों ने पसंद कर ली क्लास, तो और मेरे को भी फील होता था जैसे मुझसे कुछ अच्छे वो है योगीज हैं, पर जलन क्यों करना, मेरी जान, जब वो तो एक ही लेवल के सब तो लाइक सही है ना, एक ही काम में है। वो तो ह्यूमन नेचर है, उसको आप डिनायल में नहीं जा और सकते। जलन तो होती है, जलन तो होती है। हाँ, बड़े बड़े अखाड़ों के अंदर बहुत जो एक आदमी मेरे की हिसाब से पूजा तो नहीं करना चाहिए। करना नहीं और चाहिए। करना नहीं चाहिए, पर लोग करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। अरे तुमने देखा नहीं कि मेरे को ये पोजीशन मिल गई, मेरे को ये टाइटल मिल गया, इस पे लोग खुश है। और मैं स्पिरिचुअल लोगों की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी में भी टाइटल्स होते हैं कि वो ये बन गया, वो ये बन गया, तो लोग इसमें खुश हैं। लोग श्री लगाते हैं तो कोई डबल श्री लगा लेता है, ओके। मतलब ये भी स्टेटस सिंबल हो गया। मतलब इसी बात पे आज मैं डबल ट्रिपल श्री लगाता हूँ, मैं ट्रिपल श्री बन रहा हूँ। श्री भोगी योगी जी। तो यार श्री मतलब श्री श्री भोगी होगी। नाइस। ट्रिपल हो गया भाई, मैं सबसे ज्यादा। तो ये सब चीजें हर जगह चलती हैं, तो ये सब मेरे को रियलाइजेशन हो गया, इसलिए मेरे को यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो यहाँ अभी भी साधु की तरह फील करता हूँ। ये तुम हंसा मत करो ऐसे यार, तुम क्यों हंस रहे हो ऐसे? तुम लोग अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पर्सनल लाइफ के बारे में तुम कुछ बताना चाहते हो? किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बनवा दो नहीं, पर्सनल लाइफ से प्यार है। चलो इसको इनका भी सबको टैग कर रखा है, जिनको भी बॉयफ्रेंड बनना हो इनका वो। तुमने तो बोला अभी यार तुमने तो बोला बॉयफ्रेंड बनवा दो, तो बॉयफ्रेंड बन जाएगा। ऑनलाइन बनवा। हाँ, अगर कोई फ्री होगा तो टेक्स्ट करना, मैसेज नंबर दूं। नंबर नहीं उठाएगा ना। टाइम पास होने से ना शादी कर लेते हैं। ओहो, ये बात करते थोड़ी लंबी सोच हो गई। हैं। दिशा मैट्रिमोनी। लड़का ढूंढ रहे इसके लिए। ये पॉडकास्ट जाने के बाद तो रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। बोलेगा नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, क्रॉस। कोई बात। गर्लफ्रेंड बना लेंगे। मैं भी भोगी से होगी और योगी से भोगी बन जाऊंगी। हाँ, मैं मैंने भी तो साधु बन जाऊंगी बात करते सब साधु ही हैं। मैं तो साधु ही। योगी सब हाँ भाई। नहीं, मैं तो देखो, मैंने तो शादी करी भी नहीं है। तुम्हें पता है किसी को पॉलीएमरस क्या होते हैं? नहीं। पॉलीएमरस ना, किसी ना। पॉलीएमरी। फर्स्ट टाइम सुना। ओके, तो पॉलीएमरी एक सिस्टम है या एक वे ऑफ लविंग है। बेसिकली क्या है इसके अंदर, जो पॉलीएमरस स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो ये मानता है कि आप कभी भी एक पार्टनर के साथ आपको पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती, खुश नहीं हो सकते।
हाँ ओके तो पॉलीएमरी का मतलब है आपके I got 2 it. पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो। और इसके अंदर ये सबके लिए है, सेक्सिस्ट got नहीं it. है। हाँ, यानी कि फीमेल जो है ये तो सेक्सिस्ट नहीं I है। got it. तुम्हारे 4 गर्लफ्रेंड हो सकते कोई हैं, 5 भी हो गर्लफ्रेंड हो सकते सकता है, हैं। मतलब लड़का है तो उसके 3-4 लड़के फ्रेंड हो सकते हैं। लड़कों के तो 10 क्या 100 हो जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आजकल Extra हो marital, जाते हैं, वो हाँ, तो वो हर भी चीज है। में एप्लीकेबल है, अब मतलब बट जो मैरिड है वो भी, जो मैरिड नहीं है इधर उसके वाइफ लिए भी है, भी इधर होता है। गर्लफ्रेंड भी है, और सिंगल लोग की भी 2 इधर गर्लफ्रेंड है, 2 इधर गर्लफ्रेंड है। नहीं, वो हो गया चीटिंग। सुनो, पॉलीएमरी में फ़र्क है। एक तो होता है कि आप कर रहे हो, छुपा-छुपा कमिटमेंट के नहीं कर रहे कर रहे हो। हो। हाँ, हाँ, पॉलीएमरी में क्या है कि आपके पार्टनर्स को मालूम है। हम्म, यानी मेरी जो लवर्स है ना सारी, उनको मालूम है, तुम्हारे जितने लवर्स हैं उनको मालूम है कि तुम्हारे मल्टीपल लवर्स हैं, और वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। उसको पॉलीएमरी, और ये फॉरेन में, यूरोप में बहुत चल रहा है। और मैं भी पॉलीएमरस हूँ शुरू से पहले। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, हाँ, दिखता भी है सर। तो वो यार पता है क्या है? देखो, अब मैं बताता हूँ, हर चीज़ को रखते हैं आदमी को कि एक हर चीज़ सेक्सुअल नहीं होती है। आपको अपने पार्टनर से क्या-क्या चाहिए होता है? आपको अपने पार्टनर से इमोशंस चाहिए होते हैं, एक कंधा चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होती है। अब मैं अगर एग्ज़ाम्पल लूँ तुम लोगों की पर्सनैलिटीज़ देख के, इमोशनल तो मैं एज़ अ पर्सन, मेरे को लगेगा अरे यार मैं बड़ा कमज़ोर फ़ील कर रहा हूँ, चलो यार ये मेरे को सपोर्ट दे सकती है, स्ट्रॉन्ग सी लग रही है। हाँ मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरे को रोना किसी के साथ तो हो सकता है मैं इसके साथ रो जाऊँ। मुझे किसी के साथ थोड़ा-सा अच्छा-सा फ़ील गुड करना है तो इसके साथ आ जाऊँ। वो तो लड़ाई झगड़ा करने का मन करे सब मेरे पास ही आओ, लड़ाई झगड़ा करते मेरे पास ही आओ। और कभी मेरा मन करे वार्तालाप करने का तो इनसे कर लिया। तो बेसिकली यही आप लोग लड़कियों को भी, अरे एक लड़के से सब चीज़ें नहीं मिल सकती ना। और आपके पता है प्रॉब्लम क्या है? जब आप एक बॉयफ्रेंड, एक लवर के साथ रहते हो ना, इसीलिए आजकल सब लड़कियों को गुस्सा आता है, क्योंकि लड़कियों की एक्सपेक्टेशन क्या है? इससे सब मिले। तो भाई एक बंदा तुम्हें क्या-क्या दे देगा? तो एक बंदा सब कुछ दे सकता है। एक बंदा ही सब कुछ दे सकता है सर। अब आप ही लोग बताओ भाई। नहीं नहीं, हो अगर सकता है। एक बंदे के मतलब दिल में या हाँ। फिर थिंकिंग में ऐसा हो कि हाँ भाई एक ही बंदी चाहिए, तो हाँ, वो उसको सब सब कुछ दे कुछ देना सकता भी है, और पड़ेगा वो फिर। बंदी भी उसको सब कुछ दे सकती है। मैं तो नहीं मानता इस जरूरी बात नहीं को। है, आप लोग कमेंट करके बताओ। सॉरी हम नहीं मानते। मैं नहीं मानती। आप लोग कमेंट करके बताओ। ये हम दोनों सेम टीम में, हम लोग तो नहीं मानते भाई एक आदमी मैंने एक आदमी सब कुछ दे सकता है, मैं तो नहीं मानती। ये नो लोग मानते हैं। कमेंट्स। नो कमेंट। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, ये नो कमेंट्स है। मैं तो बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है मेरा, नहीं दे सकता कुछ। या मिला लो, आप मिलाए। जब अब्बा हमारी क्यों पीछे थोड़ा सा नहीं है। नहीं, हम सही बंदी सही वो बंदा देर तक वो बोलता है कि बंदी हमारी मेरे पास रहे तो मेरा है, तो सब कुछ उसको करना भी बनता है। नहीं वो भाई, सब नहीं कर कुछ पाएगा भाई, नहीं कर करो तो फिर पाएगा। दूर जाओ। क्यों नहीं कर पाएगा? पर वो कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। डिपेंड्स ऑन टाइम। डिपेंड, ये बात है। हाँ, आदमी के ऊपर time. ये कैसा हम टाइम अपने partner से टाइम अपन- गुजारे। इन फ्यूचर अगर हम किसी के साथ है, हार्ट ब्रेक हो गया, कुछ हो गया, फिर लगता है कि नहीं कोई और, मतलब डिपेंड्स ऑन टाइम। अच्छा ओके, दोनों में अगर कभी झगड़ा हुआ तो फिर हाँ थोड़ा दिल खट्टा हो जाता तब है। होता है ना, फील होता है कि यार धीरे-धीरे। हमारे पास आने ये लगे ना, होता। इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे पास हम तो प्यार की बात कर रहे थे, है ना बेबी? हाँ, ठीक है, अभी तो कमेंट आते हैं। हाँ, इस बात पे कमेंट्स आने चाहिए। कौन सही है? तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं। और किसी को कुछ बात करनी है क्लोजिंग के अंदर? फॉलो, शेयर, कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिए। इनके साथ साथ हमें और भी इन- फॉलो कर लेना। हाँ प्लीज। आईडीज हाँ, मेंशन हो please. जाएंगी। हाँ, इनका सबका कमेंट्स के अंदर हम लोगों ने सबका मेंशन करा हुआ है। सबको फॉलो करें, सबको डीएम कर सकते हैं। Habibi, come to Dubai. 100%, क्योंकि ये सब लोग फॉलो, सब्सक्राइब। डिफरेंट अपने प्रोफेशन में रहते हैं। आज पता नहीं कितने टाइम बाद हम लोगों ने पिज्जा पार्टी रखी, सब बात है। ओके गाइस, Okay, guys. टेक केयर। Bye.